सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 888 पोर्टल की। नंबर 8 जिसे न्यूमरोलॉजी में एक सिंबल ऑफ इन्फिनिटी कहा जाता है, सिंबल ऑफ अबंडेंस, सिंबल ऑफ बैलेंस, सिंबल ऑफ पावर कहा जाता है। नंबर 8 की आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 888 पोर्टल को लेकर आपने पहले भी कुछ वीडियोस देखी होंगी। नहीं देख पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। 888 पोर्टल का आखिरी दिन 26 अगस्त 2024, अगर आप इसे जोड़ें, इसको सम अप करें तो इसका भी टोटल 888 आता है। नंबर 8 कार्मिक रिलीफ देने वाला नंबर है क्योंकि शनिदेव से जुड़ा नंबर है। तो इस 888 पोर्टल पर हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम अपने कर्मास को कुछ हद तक बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये नंबर एक इन्फिनिटी का सिंबल भी है, तो आप इस पोर्टल में बहुत अच्छा समय है जब आप अपनी एनर्जीज़ को हाई कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को ऊपर उठा सकते हैं। उसके अलावा ये एक ऐसा समय है जिसमें आप छोटे छोटे रिचुअल्स करके अपने जीवन को एक बहुत बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और ये 888 पोर्टल इतने शुभ दिन आ रहा है, यानी उस दिन जन्माष्टमी भी है, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। तो सोचिए इसकी पावर्स कितनी डबल हो जाती है। आज हम सभी किसी न किसी जीवन की समस्याओं से घिरे हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घिरे हैं तो कुछ अपने रिश्तों से घिरे हैं, कुछ अपनी जॉब को लेकर परेशान हैं तो किसी और के जीवन में किसी और तरह की समस्या हो सकती है। ये जो समय है 888 पोर्टल, कहने को तो पूरे वर्ष हर क्षण हर समय हमें अपने हर तरह के कर्मों को बहुत ध्यान से करना चाहिए, लेकिन कभी कभी सब कुछ करने के बावजूद भी जीवन में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। इन्हीं गलतियों के लिए क्षमा मांगने का ये सबसे बेहतरीन समय है, क्योंकि इस पोर्टल में बहुत सारी एनर्जीज एक साथ हैं। नंबर 8 शनिदेव की एनर्जी, और उस दिन जन्माष्टमी होने के कारण, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होने के कारण एनर्जीज ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हाई है और 888 पोर्टल भी है। तो इसलिए उस दिन अपनी सभी गलतियों के लिए एक ध्यान के द्वारा प्रभु से क्षमा ज़रूर मांगे। उसके अलावा ये जो पोर्टल है ये हमारे रिलेशनशिप्स पर बहुत मैजिकली काम करेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म है और श्री कृष्ण यानी हर रिश्ते को सिखाते हैं किस तरह से हर रिश्ते में एक बैलेंस बनाना है। देखिए, उन्हें बेटे के रूप में, उन्हें पति के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, एक सखा के रूप में, एक भाई के रूप में, हर रिश्ते को कितने अच्छे से बैलेंस करके निभाया है उन्हें। तो आज ये जो समय है अपने रिश्तों पर ज़रूर वर्क करें। यदि कोई रिश्ता कहीं बीच में छूट गया है तो आज उसे जोड़ने का प्रयास ज़रूर करें। ये समय है खुद की कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस 888 पोर्टल में हमें क्या कुछ करना है जिससे जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़, एक पेपर और पेन ले लें। पेन ब्लैक कलर का लेंगे। अपने जीवन में जिन चीज़ों को भी निकालना चाहते हैं, जैसे गुस्सा हो सकता है, ओवर थिंकिंग की आदत हो सकती है, किसी के प्रति जेलेसी फैक्टर हो सकता है, ऐसी कई चीज़ें, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें और देखें क्या कुछ निकालना चाहते हैं जीवन से। हो सकता है किसी रिश्ते में कोई कड़वाहट हो सकता है जीवन में कोई आर्थिक समस्या हो। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर लिखें ब्लैक पेन से। और उसके बाद उस पेपर का क्या करना है, जब आप उस सारी समस्याओं को लिख लेंगे उसके बाद थोड़ी देर आप मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन में वो सब कुछ एक ध्यान के माध्यम से उन सभी चीज़ों को अपने जीवन से निकालेंगे। आई लेट गो दिस एंगर, इन सब चीज़ों के लिए लेट गो करेंगे। इन सब चीज़ों को अपने जीवन से, अपने मन से, मस्तिष्क से, अपने हृदय से पूरी तरह से निकलता हुआ महसूस करेंगे। आप चाहें तो इस चैनल पर आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी लेट गो की। उन सब वीडियोस के साथ भी आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पेपर को डिस्पोज कैसे करेंगे, इस पेपर को पूरी तरह से फाड़ेंगे, जितना छोटा छोटा फाड़ सकते हैं। अपना सारा गुस्सा निकाल दें उस पेपर पर, पूरी तरह से फाड़ें उसे और उसके बाद उसे जला दें। जलाने के बाद उसकी जो ऐश होगी उसे फेंक दें। अपने प्लांट्स में नहीं डालेंगे, उसे फेंक दें, बाहर कहीं भी फेंक दें या फिर इस तरह से हवा में उड़ा दें और धन्यवाद करें यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे जीवन से ये सारी नेगेटिविटी हटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विश्वास के साथ उस ऐश को ब्लो कर दें
कि आपके जीवन से वो सारी नेगेटिविटीज़ रिमूव हो चुकी हैं। ये बहुत बहुत पावरफुल तरीका है, इसे ज़रूर करें। जब आप ये छोटी सी रिचुअल को कर लेंगे, उसके बाद जब आपके पास समय हो, कुछ देर फिर से बैठे, एक पेपर और पेन फिर से लेंगे। इस बार पेन रेड कलर का लेंगे या फिर ग्रीन कलर का लेंगे। अब आप अपने जीवन में किन किन बातों के लिए थैंकफुल हैं, जैसे सुबह उठते हैं, सांसों को महसूस करते हैं, अपने कंफर्टेबल घर को महसूस करते हैं, अपने जीवन में अनेकों रिश्तों को एंजॉय करते हैं। अपने जीवन में वो सारी लिस्ट बनाएं, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक। उन लिस्ट को एक ग्रैटिट्यूड जर्नल की फॉर्म में लिखें। हे प्रभु, मैं बहुत धन्यवादी हूँ इन सारी चीज़ों को अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करें कि आपने मुझे ये सब कुछ दिया है, जिसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवादी हूँ। इतना धन्यवाद का भाव आप महसूस करेंगे जब इस लिस्ट को लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी आएंगी जिनके लिए शायद धन्यवाद कभी किया ही ना हो। तो इसलिए इस लिस्ट को बहुत ध्यान से लिखेंगे। अपने जीवन के एक एक सेकंड, एक एक क्षण को पूरी तरह से जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए। ये एक पेज शायद आपको कम पड़ जाएगा। बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाली हूँ। पहले आपने वो नेगेटिव चीज़ें लिखी, उन्हें जलाया, उन्हें उड़ा दिया। उसके बाद आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा, जिसमें आपने वो सारी चीज़ें लिखी जिसके लिए आप धन्यवादी हैं। अब फिर से आप बैठेंगे लिखने के लिए, और इस बार क्या लिखेंगे? सोचें आप जीवन में क्या चाहते हैं, अपने अगले 1 साल के लिए क्या कुछ चाहते हैं, अपने जीवन में क्या बदलाव चाहते हैं। जैसे कुछ लोग फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं। आप सोचें आपके जीवन में आप क्या चाहते हैं। हो सकता है कोई नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, हो सकता है अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, हो सकता है नया घर बनाना चाहते हैं। जैसा भी आपका एम है, कोई ड्रीम है, कोई कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, वो सारा एक पेपर में लिखेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे? एफर्मेशंस की तरह। थैंक यू यूनिवर्स। आप अपने प्रभु का भी लिख सकते हैं। आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं, जिन भी प्रभु पर आस्था रखते हैं, उनका इस तरीके से लिखें। हे प्रभु, मैं बहुत धन्यवादी हूँ मुझे इतनी अच्छी जॉब दिलाने के लिए। और जितना क्लियरली मेंशन करेंगे, जैसे अगर आप नौकरी के लिए लिख रहे हैं, मुझे इतनी अच्छी नौकरी दिलाने के लिए जिसमें मेरी तनख्वाह इतनी है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ हुआ है। साथ में इस चीज़ को ज़रूर लिखें कि आपने सबसे पहले इसी एक सेंटेंस को 3 पार्ट्स में, सबसे पहले धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स का, धन्यवाद अपने प्रभु का। मैंने जीवन में जो नौकरी जिसे आप अभी ड्रीम कर रहे हैं, उसे ऐसे लिखेंगे जैसे मानो आपको मिल चुकी हो। धन्यवाद प्रभु इस नौकरी के लिए जिसमें मेरी तनख्वाह इतनी है। एक ही सेंटेंस के तीसरे पार्ट में आप क्या लिखेंगे? धन्यवाद इस नौकरी के लिए जिसके कारण इस नौकरी को अगर आप ले लें तो आपके अंदर क्या भाव आएंगे? कॉन्फिडेंस आएगा, फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी, जो भी आएगा उसे भी साथ में लिखें कि धन्यवाद है प्रभु इस नौकरी के लिए जिसके कारण मेरे जीवन में बहुत कॉन्फिडेंस आया है। इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो आप पहले वो लिस्ट बनाएं अपने ड्रीम्स की, अपनी इच्छाओं की वो लिस्ट बनाएं जो आप करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं अपने जीवन में। और जब वो लिस्ट बना लेंगे तो उसके बाद इस तरह से आप वो एफर्मेशंस लिखें। धन्यवाद प्रभु मेरी सेहत के लिए जो बहुत बेहतर होती जा रही है हर दिन, जिसके कारण मैं आत्मनिर्भर हूँ। तो इस तरीके से आप अपने ड्रीम्स को लेकर एक एफर्मेशन बनाएं, एक लिस्ट ऑफ एफर्मेशंस बनाएं। इसे अगर आप येलो पेपर पर बनाते हैं, रेड पेन से बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर येलो पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट पेपर पर लिख सकते हैं, ग्रीन पेन या रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इस पेपर का क्या करना है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दें कि हे प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया है, आज आप ही के कारण मैं हूँ। इन सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दिल से उनका धन्यवाद करें, मानो वो सब कुछ आपको मिल चुका है, पूरे विश्वास के साथ। अब नेक्स्ट आप एक और पेपर लेंगे और उस पेपर में लिखें कि आप अपने जीवन में क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं। इसे एफर्मेशन की तरह नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक 1 वर्ड में लिखते जाएं, जैसे रिश्ते, जैसे पैसे, जैसे शांति, जैसे आध्यात्मिक उन्नति। इस तरह से एक एक वर्ड में उस लिस्ट को बनाएं। और अब इस लिस्ट को बनाने के बाद आपको क्या करना है? ये जो लिस्ट में आपने चीज़ें लिखी हैं, ये आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें पहले बांटिए। रिश्ते में प्यार लाना चाहते हैं तो दूसरों को प्यार दीजिए।
जीवन में पैसा लाना चाहते हैं तो कुछ हद तक जितना कर सकते हैं थोड़ा भी किसी को डोनेट ज़रूर करें। जीवन में कहीं मानसिक शांति चाहते हैं तो किसी को कंसोल ज़रूर करें। किसी के जीवन में कुछ हद तक अपनी बातों से, अपने व्यवहार से दूसरों को पहले ये शांति ज़रूर दें, क्योंकि आज जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसे देना पहले बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चाहते हैं क्योंकि कहीं जीवन में इस चीज़ का अभाव है, इस चीज़ की कमी है। और कमी इसलिए है क्योंकि कहीं हो सकता है पास्ट के किसी जन्म में इन चीज़ों को हम किसी को दे ना पाए हों। इसलिए आज ये जो चीज़ें आपने लिखी हैं, जो अपने जीवन में आप चाहते हैं, इन चीज़ों की लिस्ट बनाएं और इन्हीं चीज़ों को डोनेट करें। अब आप पूछेंगे अगर पैसे की कमी है तो पैसा डोनेट कैसे करें? बिल्कुल कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा करें, क्योंकि ये कभी नहीं देखा जाता कि आपने दान थोड़ा किया है या ज़्यादा किया है। किस भाव से किया है, किस इंटेंशन से किया है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए दान को भी कभी इस तरीके से नहीं करेंगे कि आज मैं ये दान इसलिए कर रहा हूँ कि हे भगवान मेरे जीवन में ये चीज़ आ जाए। इस इंटेंशन से अगर दान कर रहे हैं तो वो दान नहीं है, वो स्वार्थ है। तो इसलिए अपनी इंटेंशंस, अपने भाव को बिल्कुल प्योर रखें। ये सोचकर किसी को खाना खिला दें कि शायद इसमें श्री कृष्ण का कोई रूप हो, शायद ये व्यक्ति आपके जीवन में इसीलिए आया है क्योंकि इसे प्यार की कहीं आवश्यकता है। इस पोर्टल में रिश्तों को लेकर बहुत बात की जा रही है। अगर संभव है किसी ज़रूरतमंद को अगर शादी में हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली, तो उन्हें फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प कीजिए अगर आपके लिए संभव हो। ये समय इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत बहुत बेहतरीन समय है, क्योंकि इस समय में, इस दिन में एनर्जीज इतनी हाई है कि आप इंट्रोस्पेक्शन के लिए इस समय को ज़रूर इस्तेमाल करें। अपनी डायरी लिखें, जर्नलिंग करें। आप अपने जीवन में फ्लैशबैक में ज़रूर देखें कहाँ क्या कमी रह गई है, और जहाँ कमी है उस कमी को सुधारने का प्रयास ज़रूर करें। त्यौहार इसीलिए मनाए जाते हैं कि अपने जीवन में उन त्योहारों से हम क्या सीख सकते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए उस त्यौहार की सीख ज़रूर लें। अब ज़रा एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जब दो लोग हैं, एक व्यक्ति बिल्कुल खाली हाथ है और दूसरे के हाथ में बहुत भारी सामान है। दोनों को भागना है, सेफ और एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। कौन सा व्यक्ति जल्दी पहुंचेगा, भारी वाला या हल्के वाला? ऑफ कोर्स हल्के वाला आसानी से पहुंचेगा, बहुत फ्रीली दौड़ पाएगा। कुछ ऐसा ही हम अपने जीवन के साथ कर रहे हैं। बहुत सारी बातों का बोझ यहाँ पर रखा है, कुछ दिल में छुपा कर रखा है। बहुत से दुख, बहुत सी बातें, लोगों के व्यवहार, बहुत कुछ आज अपने अंदर समा कर रखा है। आज समय है उन सभी बातों को खाली करने का। नेगेटिव बैगेज को खाली करके आगे चलें, बहुत हल्के होकर आगे चलें, क्योंकि जब ये नेगेटिव बैगेज रिलीज़ होता है तो बहुत सी पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए जगह बनती है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो सबसे बेहतर तरीका है ध्यान द्वारा, इंट्रोस्पेक्शन द्वारा, जर्नलिंग द्वारा, ग्रैटिट्यूड द्वारा। ये सारी चीज़ें आपकी बहुत मदद करेंगी। और ये छोटे छोटे रिचुअल्स, जब आप किसी को दान दे रहे हैं, जब आप किसी को प्यार बांट रहे हैं, किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, इन चीज़ों को कभी ऐसी इंटेंशन से नहीं करेंगे कि वापस बदले में आप ये चाहते हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर करें। और अब वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर लें और ख़ुद को एक ध्यान की अवस्था में लेकर आएं। दोनों लेग्स क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और आंखों को धीरे से बंद कर लें। अपना पूरा ध्यान लेकर आएं अपनी सांसों की ओर। हर अंदर आती हुई सांस के साथ आज महसूस करें श्री कृष्ण को, उनकी दिव्य ऊर्जा, उनकी चेतना को महसूस करें। हे प्रभु, आपके चरणों में आज पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम भाव से प्रणाम करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें ये सुंदर जीवन देने के लिए। इस सुंदर जीवन में इन प्यारे रिश्तों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज पूरे विश्वास के साथ महसूस करें श्री कृष्ण के इन चरणों को। उनके चरणों में बैठे आप आज प्रभु के इस प्रेम को पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं। हे मेरे प्रभु, आपने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के सहारे आज हम सभी अपने जीवन का एक एक कदम रख पाते हैं। हे मेरे ईश्वर, हे पालनकर्ता, आज मैं
खुद को आपके चरणों में पूरी तरह से समर्पित करती हूँ। आपके चरणों में आज अपना अहंकार छोड़ती हूँ प्रभु, अपना क्रोध छोड़ती हूँ, दूसरों के प्रति अपना ईर्ष्या का भाव छोड़ती हूँ प्रभु, द्वेष का भाव छोड़ती हूँ। मुझे अपनी प्रेम की ऊर्जा से भर दे। दूसरों के प्रति मेरे हृदय में प्रेम भरे, क्षमा भाव भर दे प्रभु, सभी के प्रति एक करुणा का भाव भरे। हे मेरे ईश्वर, आज मैं हर प्राणी में, हर जीव जंतु, हर व्यक्ति में आपके रूप को देख सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे प्रभु। आज ऐसा ज्ञान दे, अपना ऐसा साथ दे प्रभु। आज मैं हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, हर वनस्पति में, कण कण में, हर ध्वनि में आपको महसूस कर सकूं प्रभु। आज अपना साथ मुझे दे दे प्रभु। आज पूरी तरह से मैं आपको महसूस कर सकूं, अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़ सकूं प्रभु। आज मैं अपने सभी विकारों को आपके चरणों में छोड़ती हूँ प्रभु। पूरी तरह से आज खुद को शून्य करती हूँ। अपने सारे अहंकार को आज प्रभु के चरणों में छोड़ दे। हर तरह के विकारों को आज छोड़ दे प्रभु के चरणों में। अपने जीवन की डोर आज प्रभु के हाथों में दे दे। पूरी तरह से निश्चिंत भाव से अपने जीवन का एक एक कदम आगे बढ़ाएं और आज अपने हृदय की इस धड़कन में महसूस करें अपने प्रभु को। इन सांसों में महसूस करें अपने प्रभु को। आज दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। धन्यवाद करें आज अपने अंदर के श्री कृष्ण को, जो हर धड़कन में अपना साथ आपको महसूस करवा रहे हैं। धन्यवाद के इस भाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे एक मुस्कुराहट के साथ। आपको ये ध्यान कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। धन्यवाद।